खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। NCR में शामिल करने के दशकों बाद भी नहीं जुटी सुविधाएं। महंगे पेट्रोल डीजल सहित उद्योगों पर सख्ती की मार झेल रहा है अलवर। NCR से बाहर करने या पूरी सुविधाएं देने की मांग हुई तेज। पुलिसकर्मी के पैर के नीचे दब बच्ची की मौत में कार्रवाई की उठी मांग। नौगावा क्षेत्र पहुंची प्रसिद्ध वामपंथी नेत्री वृंदा करात। वहीं कांग्रेस ने न्यायिक जांच की उठाई मांग। शादी समारोह में नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप लगा, युवक को पीटा। विजय मंदिर थाना क्षेत्र की है घटना। और जमीन को लेकर विवाद में धौलीदूब में 3 हुए घायल। वहीं रामगढ़ में हमले के 6 आरोपियों को पकड़ निकाला जुलूस। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर जिले को NCR में शामिल होने के फायदे कम और नुकसान अधिक सामने आ रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित होने के बाद वर्ष 1986 में राजस्थान के अलवर सहित हरियाणा और यूपी के कई जिले NCR में शामिल किए गए थे, लेकिन इसके सार्थक परिणाम नहीं निकले। उल्टे कई सख्त नियमों की मार अलवर पर पड़ रही है। दिल्ली में जैसे ही प्रदूषण बढ़ता है, अलवर के उद्योगों पर भी कड़े मापदंड लागू हो जाते हैं। निर्माण कार्य पर भी रोक लग जाती है। हाल ही हफ्तों तक ग्रेप से जुड़ी पाबंदियां लागू रही थी। प्रदूषण नियंत्रण आवश्यक है, लेकिन अलवर में दिल्ली जितना प्रदूषण नहीं है, तो भी वहां की तरह सख्त नियम लागू होने से उद्योगों पर विपरीत असर पड़ता है। इसके अलावा अलवर में अन्य स्थानों, खासकर पड़ोसी राज्य हरियाणा के मुकाबले पेट्रोल, डीजल और शराब महंगे मिलते हैं। ऐसे में इनकी तस्करी को भी बढ़ावा मिलता है। साथ ही NCR के नाते यहाँ यूरो मापदंड वाली नई तकनीक के वाहनों का इस्तेमाल जरूरी है। पेट्रोल पर सेस उपकर भी लागू है। इसके अनुपात में NCR के नाते यहाँ संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध कराने की मंशा पूरी नहीं हो पाई। उद्देश्य यह था कि दिल्ली पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए आसपास के ऐसे इलाकों में राष्ट्रीय राजधानी जैसा आधारभूत ढांचा विकसित किया जाए। लेकिन फिलहाल तो दिल्ली से अलवर तक रैपिड ट्रेन या मेट्रो सहित कई घोषणा पूरी होने की प्रतीक्षा ही कर रही है। अन्य आधारभूत सुविधाओं की बात तो दूर है। साथ ही कड़े प्रतिबंधों और महंगे पेट्रोल आदि का खामियाजा भी उठाना पड़ रहा है। यही वजह है कि पिछले अरसे में अलवर को NCR से बाहर करने के लिए लगातार मांग उठ रही है। उधर भाजपा के प्रवक्ता एडवोकेट जितेंद्र शर्मा ने भी माना कि NCR में शामिल होने के कई नुकसान हैं। यहाँ चलने वाले वाहनों को निर्धारित अवधि के बाद सड़कों पर नहीं उतारा जा सकता। इसके अलावा पेट्रोल डीजल के दामों में अंतर है। साथ ही दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है तो अलवर की कई फैक्ट्रियों को भी बंद करना पड़ जाता है। ऐसे में या तो अलवर जिले को NCR से हटाया जाए या फिर NCR में शामिल होने के लाभ मिले। देखिए, सबसे पहले तो NCR की जो सीमाएं राजस्थान, यूपी और हरियाणा से लगती है, उनके आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ज़िले हैं, उसके अंदर फ़ायदे कम, नुकसान बहुत ज़्यादा है। क्योंकि NCR में आने के कारण हमारे को एक तो पेट्रोल डीजल ये भी हमारा महंगा होता है। दूसरा, हमारी जो गाड़ियाँ चलती हैं पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ, उन्हें 10 साल के अंदर ही ख़त्म करने का जो प्रावधान NCR के कारण है। NCR दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण होता है, उस प्रदूषण के कारण उस प्रदूषण का नुकसान यहाँ भी होता है, परंतु NCR में होने के कारण उस प्रदूषण के कारण अलवर के और हरियाणा के और राजस्थान में जो हमारे ज़िले पड़ रहे हैं, उन ज़िलों के अंदर जितना भी निर्माण कार्य है, फैक्ट्री है, छोटे मोटे उद्योग धंधे हैं, उन उद्योग धंधों को बंद करना पड़ता है। उस पर NGT के द्वारा आदेश पारित किया जाता है कि वहाँ प्रदूषण फैल रहा है दिल्ली के अंदर, तो उसका प्रभाव NCR में पड़ता है और NCR के जितने क्षेत्र लगे हुए हैं उनके अंदर भी वो उद्योग धंधों को बंद करना पड़ता है। NCR से हमारे को फ़ायदे ना होके नुकसान ज़्यादा है। हमारे यहाँ के लोकल विधायक, मंत्री, इन सब लोगों की मांग है, आम जनता की मांग है कि अलवर ज़िले को NCR में से हटाया जाए और NCR में से हटा के हमको और भी अन्य विकास कार्य जो हमारे यहाँ चल रहे हैं, उन विकास कार्यों के अंदर जो रुकावट NCR के कारण आती है वो बंद होगी। NCR में तो हमको NCR का फ़ायदा मिलना चाहिए, वो NCR का फ़ायदा अलवर ज़िले को और NCR से लगते हुए ज़िलों को नहीं मिलता। तो सरकार से हमारी ये मांग है कि तो NCR में हमारे को लेते हो
तो एनसीआर की सुविधाएं मिलनी चाहिए सारी की सारी। दिल्ली के आज के अंदर बच्चे पढ़ने जाते हैं तो दिल्ली के अंदर वैसे तो एनसीआर जुड़े, पर बच्चों को पढ़ाई लिखाई संबंधित दिल्ली के अंदर जो सुविधाएं मिलती हैं वो दिल्ली के अंदर हमारे को नहीं मिलती। तो इसलिए एनसीआर में कहता हूं हमको पूर्ण रूप से लिया जाए उसके फायदे। उधर कांग्रेस नेता एवं पर्यावरण प्रकोष्ठ के जिला संयोजक कृष्ण कुमार खंडेलवाल ने भी अलवर को एनसीआर से हटाने और संभाग बनाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि राजस्थान के बहुत से लोग तो पेट्रोल डीजल लेने के लिए हरियाणा बॉर्डर पर जाते हैं। इससे प्रदेश सरकार को राजस्व का नुकसान होता है और स्थानीय डीलर भी परेशान है। देखिए, एनसीआर का जोड़ने का फायदा जब ही है तब जिस प्रकार से हरियाणा को जो सुविधाएं प्रदान की जा रही है स्टेट को, वही सुविधाएं राजस्थान सरकार को उपलब्ध कराई जाए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अलवर में जितने भी शराब की ठेके हैं और हरियाणा के जो शराब के ठेके हैं, आप उनके जो शराब के रेटों में कितना फ़र्क है, कितना अंतर है, ये आप एक एनसीआर को बड़ा फ़र्क पड़ता है इससे। दूसरा, पेट्रोल का जो गैप है, जो डीजल पेट्रोल यहाँ पर राजस्थान में और हरियाणा में जो बॉर्डर पड़ता है, तो लोग हरियाणा के राजस्थान के जो लोग हैं वो पेट्रोल भरवाने के लिए बुकिंग के बहाने वहाँ हरियाणा में जाते हैं और वहाँ से मतलब दोनों चीज़ें पूरी ठीक करके यहाँ राजस्थान में लाते हैं, जिससे राजस्थान सरकार का बड़ा नुकसान होता है। तो मैं तो यही कहूँगा, एक फैक्ट्री एरिया को भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। बजाय एनसीआर लागू करने के अलवर ज़िले को ज़रूरत है तो संभाग की आवश्यकता है। अगर संभाग राजस्थान सरकार बनाती है अलवर ज़िले को, तो राजस्थान सरकार के बड़े अधिकारी यहाँ पर बैठेंगे, नगर निगम को बजट अत्यधिक आएगा, नगर विकास न्यास को बजट अत्यधिक आएगा और रेवेन्यू सरकार को अत्यधिक मिलेगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एनसीआर लागू करने के बजाय अलवर ज़िले को संभाग दिया जाए, संभाग में सम्मिलित किया जाए और तब जाके अलवर शहर का उद्धार हो सकता है। अन्यथा तो अलवर ज़िला जैसा है वैसा चल रहा है। जिस हिसाब से अलवर का हॉट लिस्ट में नाम है, अलवर ज़िले के हर सरकार में मंत्री बनते हैं, कैबिनेट मंत्री, लेकिन जैसा होता है वैसा डेवलपमेंट अलवर में दिखाई नहीं देता। अब आप देख रहे हैं कि अभी तक कोई भी कार्य ऐसा बड़ा जब से राजस्थान सरकार चुनी है अलवर शहर में नहीं हुआ है। इससे पूर्व की सरकार ने ज़रूर मेडिकल हॉस्पिटल बनाया है और डिस्पेंसरी वगैरह बनाई है, तो काफ़ी बड़े बड़े काम कराए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये संभाग सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। उधर जिला व्यापार महासंघ के अध्यक्ष रमेश जुनेजा के अनुसार हरियाणा में करीब 8 रुपए प्रति लीटर सस्ता पेट्रोल है। इसके अलावा प्रदूषण पर सख्ती के कारण आए दिन क्रैशर बंद हो जाते हैं। एनसीआर के चलते इंडस्ट्रीज एरिया का भी बड़ा नुकसान हो रहा है। उन्होंने अलवर सांसद और कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव से अलवर को एनसीआर से मुक्त करने एवं संभाग बनाने पर जोर दिया है। साथ ही बताया कि इसे लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था। एनसीआर से व्यापारी को नुकसान ही नुकसान हुआ है, क्योंकि एनसीआर से जो फायदा वास्तव में अलवर को मिलना चाहिए था वो एक भी नहीं मिला। सबसे पहले तो आप पेट्रोल को ले लो। हरियाणा भी एनसीआर में आता है, अलवर भी एनसीआर में आता है। हरियाणा में यहाँ से 8-8 रुपये लीटर पेट्रोल सस्ता है और अलवर की गाड़ियाँ जब भी दिल्ली जाती हैं या कोई भिवाड़ी जाता है तो पेट्रोल वहीं से लेके आता है। इससे राजस्थान गवर्नमेंट को भी नुकसान है और अलवर को भी नुकसान है, क्योंकि अलवर का पैसा हरियाणा सरकार में जा रहा है। जो राजस्व है, जिले का राजस्व, स्टेट का राजस्व स्टेट में रहेगा तो वहाँ का विकास होगा। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरा, एनसीआर को लेकर आए दिन जो फैक्ट्रियाँ बंद की जाती हैं वो बहुत बड़ा नुकसान है। फैक्ट्रियाँ बंद होने से जो व्यापारी वर्ग है वो अपना काम बंद करता है। जो वहाँ लेबर लग रही है वो अपना काम नहीं कर पाती। डबल नुकसान, लेबर को काम नहीं मिला और मालिक के जो फैक्ट्री में काम होना चाहिए, किसी को कोई ऑर्डर है माल की पूर्ति करनी है तो माल की पूर्ति नहीं कर पाता। आए दिन क्रेशर बंद होते हैं एनसीआर को लेकर के। ये बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि किसी भी चीज़ की पूर्ति करने के लिए कंटिन्यू मशीनरी चलनी चाहिए।
जब कुछ दिन के लिए जो चीज़ बंद हो जाती है तो निश्चित तौर से बंद का फायदा फिर क्या करते हैं, माल की शॉर्टेज दिखा करके अपने रेट बढ़ा देते हैं। उसका वजन किस पर बढ़ा? आम जनता पर। सरकार का तो पड़ना नुकसान हुआ ही हुआ, आम जनता का भी नुकसान हुआ। इसलिए मैं चाहूँगा सरकार से, केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, हमारे अलवर जिले के लोकप्रिय सांसद केंद्रीय मंत्री माननीय उपेंद्र जी से भी कहना चाहेंगे कि अलवर शहर को एनसीआर से मुक्त किया जाए, क्योंकि आप आज उस जगह बैठे हैं चाहे जो कर सकते हैं। और अलवर ज़िले की जनता का ध्यान आज की तारीख में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अलवर का विकास भी आप ही करा पाएंगे। और एनसीआर से मुक्त करोगे तो स्टेट का पैसा स्टेट में रहेगा। दूसरी चीज़ मैं कहना नहीं चाहूँगा, आप शराब को ले लें। आज हरियाणा में और अलवर में 300 रुपये बोतल में रेट का फ़र्क है। जो पीने वाले लोग हैं वो हरियाणा से जब भी दिल्ली जाते हैं 2-2 बोतल रख लाते हैं, 3-3 बोतल रख लाते हैं। वो नुकसान भी स्टेट का ही हुआ। या तो एनसीआर के दिल्ली के हरियाणा के रेट के बराबर के वो चीज़ें यहाँ अलवर में लागू करें, एनसीआर में रखना है तो। और वो रेट लागू नहीं करते हैं तो एनसीआर से मुक्त किया जाए, जिससे कि ज़िले का विकास हो सके। आए दिन फैक्ट्रियाँ बंद ना हो, आए दिन खाने बंद ना हो, और व्यापारी वर्ग का जो पैसा है, जो टैक्स है, वो स्टेट में रहे, दूसरे स्टेट में नहीं जाए। इससे सरकार को भी नुकसान है और आम जनता पर भी बोझ पड़ता है। उधर कम्युनिस्ट पार्टी की राय देखें तो पार्टी नेता तेजपाल सैनी का कहना है कि अलवर जिले को एनसीआर में जोड़ने से कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा जिले से विशाल औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी को अलग करने से राजस्व भी काफी कम हो गया है। साथ ही डीजल पेट्रोल के दाम एनसीआर में शामिल हरियाणा सहित दिल्ली में अलग हैं, लेकिन राजस्थान में दरें अलग हैं। अलवर में एनसीआर योजना जब से लागू की है केंद्र सरकार ने, उसके पश्चात अलवर जिले को एनसीआर योजना से कोई लाभ नहीं मिला है, नहीं मिला है। बल्कि इसमें जैसे डीजल पेट्रोल के दाम हैं, दिल्ली के कुछ है, यहाँ के कुछ है, कर्मचारियों की भर्ती भी है, प्रदूषण का मामला भी है। भिवाड़ी में प्रदूषण होता है, अलवर में बेन लगता है, ग्रेप लगती है। तो उस प्रकार से जितने भी जो लाभ हैं वो लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए हमारा मानना ये है कि इसको एनसीआर योजना से मुक्त किया जाए। और अब अलवर जिला पहले ही बहुत क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान के अन्य जिलों से बहुत छोटा था, अब इसके 2 जिले और बनाने से और छोटा हो गया है। तो इसका जो वास्तव में मूल रूप था वो और छोटा हो गया है। तो इससे भी इसको नुकसान हुआ है, क्योंकि इनकम के जो क्षेत्र थे, भिवाड़ी जैसे इनकम का क्षेत्र था, भै रोड है, नीमराना, इनकम के जो क्षेत्र थे जो गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा इनकम दिया करते थे, वो अलवर क्षेत्र से बाहर कर दिए गए हैं। इस हिसाब से भी अलवर को नुकसान हुआ है। हमारा मानना है कि एनसीआर योजना से अलवर को कोई फायदा नहीं है, इसको एनसीआर योजना से बाहर किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर यह मांग पुरजोर हो रही है कि दशकों बाद भी अलवर को एनसीआर का लाभ नहीं मिलने के कारण अब इस दिशा में पुनर्विचार करना होगा, या फिर उस स्तर की सुविधाएं जुटानी होगी जिससे वास्तव में यह एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन का हिस्सा नजर आए। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां हाल ही नौगावा क्षेत्र में दबिश के दौरान पुलिसकर्मी के पैर के नीचे दबकर 1 माह की बालिका की मौत के आरोप लगे थे। इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का एक प्रतिनिधि मंडल नौगावा के ग्राम तेलियाबास पहुंचा। घटनास्थल के दौरे के दौरान पार्टी की राजस्थान केंद्रीय कमेटी प्रभारी एवं पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात ने मृतका के पिता इमरान और मां राजिदा से मुलाकात की। उन्होंने घटनाक्रम की जानकारी लेते हुए उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान राजस्थान राज्य सचिव किशन पारिक के अलावा पार्टी से जुड़े सुमित्रा चोपड़ा, रईसा, मुख्यार सिंह, जाकिर और इमरान आदि मौजूद रहे। बच्ची के पिता इमरान ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि साइबर क्राइम को लेकर दबिश देने आई पुलिस ने पलंग पर सोई बालिका के सिर पर पैर रख दिया था। इसके चलते इस मासूम की जान चली गई थी। और वहीं इस घटना को कांग्रेस के जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने दुखद बताया है। साथ ही न्यायिक जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी घर में जाने से पहले महिला पुलिसकर्मियों को भी साथ रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पुलिस को साइबर क्राइम पर कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है, लेकिन ऐसी घटनाओं में जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर, नौगामा क्षेत्र में जिस तरह से पुलिस की दबिश के दौरान बच्ची की मौत हुई है और पुलिस इस तरह की कार्रवाई करती है जो लोगों के लिए, जान माल के लिए खतरनाक हो जाती है, क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए, साइबर ठगों पर दबिश देना, उनको पकड़ना, ये बात तो उचित है, लेकिन साइबर ठगों को पकड़ने के बहाने से आप किसी बच्ची को कुचल के मार दो, ये बहुत गलत है। आप किसी के घर में घुसो, महिला सो रही है, पुरुष सो रहा है, उसके बच्चे सो रहे हैं, आप नॉक करके उनको बाहर बुलाना चाहिए। धक्का देके भीतर घुसे, खाट पे 1 महीने की बच्ची सो रही है, आप खाट पे पैर जूता समेत चढ़ गए, जैसा उसके बच्ची के परिवार वाले बताए कि साहब बच्ची को पैर से कुचल दिया, ये बहुत ही गलत है, अन्यायपूर्ण है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन करूंगा कि अपराधियों को पकड़ो, अपराधियों में भय व्याप्त करो, लेकिन अपराधियों के घर में दबिश के बहाने, इस बहाने किसी महिला को या किसी बच्चों को परेशान मत करो, ये बिल्कुल गलत है, कानूनी रूप से भी गलत है। और पुलिस कुछ कह रही है, उसके परिजन कह रहे हैं कि हमने इनको, बच्ची को इन्होंने कुचल के मारा है, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और किसी निष्पक्ष अधिकारी जांच करानी चाहिए। अगर जांच में बच्ची पुलिस के पैर से दबी है, पुलिस के कर्मचारी के पैर से दबी है, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो जिस तरह घरों में पुलिस घुसती है, तो आपको लगता है कि कम से कम 1 या 2 महिला कांस्टेबल साथ होने चाहिए, जो महिला का कोई मामला हो? किसी के घर में आप जा रहे हो, वहाँ महिला रहती है तो महिला कांस्टेबल साथ ही होनी चाहिए। और जिस घर में परिवार सहित कोई महिलाएं अपने पति के साथ है, बच्चों के साथ है, उसमें आदमी घुस के कैसे घुस सकता है? किसी की अदब बेअदब सब 100 तरीके की बात होती है। तो बहुत ही अन्यायपूर्ण घटना है और दुखद घटना है, इसकी सही जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अलवर के विजय मंदिर थाना क्षेत्र में गत रात्रि एक शादी समारोह में नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी युवक की पिटाई कर डाली, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हालांकि आरोपी का दावा है कि वह एक बच्ची द्वारा बाथरूम का रास्ता पूछने पर उसे वहां तक ले गया था। जानकारी के अनुसार होटल में शादी समारोह चल रहा था। इसी दौरान यहां मौजूद लोग एक युवक को पीटते हुए नजर आए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे हिरासत में लिया और घायल होने की वजह से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। एडिशनल एसपी डॉक्टर तेजपाल के अनुसार शिकायत मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। नाबालिग लड़की के परिजनों ने छेड़छाड़ का मुकदमा भी दर्ज करवाया है और आगामी कार्रवाई की जाएगी। बेसिकली पुलिस को कंप्लेंट मिली थी कि कोई नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ हुई है। उस संदर्भ में पुलिस मौके पर गई और उसमें देखा कि वो उसकी मारपीट हुई है। तो सबसे पहले उस युवक को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, उसका इलाज चल रहा है और इनकी तरफ से नाबालिग बच्ची की परिवार की तरफ से एफआईआर दर्ज कर ली गई है, उस पर अनुसंधान जारी है। वहीं युवक के अनुसार वह वेटर का ठेका लेने का काम करता है। इस होटल में भी इसी सिलसिले में आरोपी मौजूद था। उसका दावा है कि एक बच्ची द्वारा पूछने पर वह बाथरूम तक रास्ता दिखाने गया था, जहां सीसीटीवी भी लगे हुए हैं, लेकिन वहां मौजूद कुछ लोगों ने छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए पिटाई शुरू कर दी। छोटी सी बच्ची थी, उसको मैं वॉशरूम बताने गया। एक लड़का वो पहले से बैठा हुआ था अंदर ही, उसमें जगह, मैं वो वहीं खड़े थे, वो बच्ची वॉशरूम करके चली गई, छोटी सी बच्ची 5-6 साल। उसके बाद क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है उन्होंने मेरे को कैसे बुलाया, भगवान, वहाँ पे कैमरा लग रहा था, क्या है, मैंने इसको कुछ किया भी नहीं है। इसको सब लोगों ने की थी मेरे साथ। वहाँ तो शादी में थे, कम से कम 40-50 लोग थे। डंडों से पुलिस गई थी, तब भी डंडों से मारना नहीं। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और उसके बाद ही सच्चाई का पता लग पाएगा। जमीन को लेकर आए दिन झगड़े सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में ग्राम धौलीदूब में हुए हमले में एक गुट के 3 लोग घायल हो गए। इनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। पीड़ित पक्ष के अनुसार हमला करने वाले गुट के पिता ने जख्मी हुई महिला मिस्कीना के पति को गोद लिया था और उसके नाम जमीन का कुछ हिस्सा कर दिया था, लेकिन अब ये लोग जमीन को वापस लेना चाहते हैं। मिस्कीना के पति की 15 साल पहले मौत हो चुकी है। यह महिला खेत में काम कर रही थी और इसी दौरान परिवार के ही दूसरे गुट ने हमला कर दिया। जब महिला के जेठ और जेठानी बचाने आए तो उन्हें भी लाठी डंडों से पीटा गया। ऐसे में मस्कीना सहित मुबीना और फकरू जख्मी हो गए। रामगढ़ में सैनी समाज के पूर्व अध्यक्ष के साथ मारपीट करने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने पकड़कर मुख्य बाजार से जुलूस निकाला। वहीं अदालत ने उन्हें पुलिस रिमांड पर सौंपा है।
थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह के अनुसार 26 फरवरी को रामगढ़ की गुलाब वाटिका के पास नकाबपोश बदमाशों ने यह मारपीट की थी। इसके बाद पीड़ित को रामगढ़ से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है और 1 दिन के रिमांड पर लिया गया है। साथ ही मामले में शामिल अन्य आरोपियों को लेकर जांच जारी है। 26 फरवरी को ये घटना हुई थी कि जो परिवादी हैं तुलसीराम सन्नी, वो अपने ऑफिस पे थे। इस दरमियान एक गाड़ी से 4-5 लोग आए और उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उनको रामगढ़ और उसके पश्चात अलवर और फिर जयपुर रेफर किया गया। इस घटना पे प्रकरण दर्ज किया गया था। अभी इस प्रकरण में 6 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है और घटना में जो प्रयुक्त वाहन था कार, उसको भी हमने जब्त किया है और एक मोटरसाइकिल जिससे रैकी की गई थी उसको भी हमने जब्त किया गया है। सर कितने आरोपी हैं इसमें? अभी तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अलवर बस स्टैंड पर मंगलवार को दूसरे दिन भी धरना दिया गया। रोडवेज रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन और एम्प्लॉयज यूनियन एटेक द्वारा यह धरना दिया गया है। साथ ही कर्मचारियों ने नारेबाजी के साथ प्रदर्शन भी किया। रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन के प्रदेश सचिव कालीचरण जोशी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रिटायर्ड कर्मचारियों के बकाया परिलाभ नहीं दिए जा रहे हैं। वे 500 नई बसों की खरीद और 10,000 कर्मचारियों की भर्ती सहित अन्य मांगे भी उठा रहे हैं। आज हमारे धरने को दूसरा दिन है और ये एसोसिएशन और एटक की जो शाखाएं अलवर मतलब की दोनों मिलकर दे रहे हैं। हमारा धरना निगम में आय बढ़े और कर्मचारियों की समस्याएं दूर हों, उसके लिए दिया जा रहा है। रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनको 25 महीने से उनका जो परिलाभ है वो नहीं मिल पाए हैं और जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनको समय पर वेतन नहीं मिल रहा है और भी कई समस्याएं हैं छोटी मोटी जिनके लिए हम धरना दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार निगम बेड़े में 5,000 नई बसें खरीदे और 10,000 कर्मचारियों की भर्ती करे, जिससे जनता को लाभ मिल सके। क्यों? जो बसें ले रखी हैं अनुबंध पर वो नुकसानदायक हैं, उनसे बहुत सारा पैसा जो है कर्मचारियों का उनको देने में चला जाता है और अनुबंध की जो बसें हैं इनके जो ड्राइवर वगैरह हैं ठीक ढंग से ना पढ़े लिखे होते हैं ना ये जो है ट्रेनिंग किए होते हैं। अभी अनुबंध की गाड़ी में जो है कल ही वहाँ चरस पकड़ी गई है इसमें जयपुर में, तो हमारा ये कहना है कि अनुबंध की गाड़ी को समाप्त किया जाए और रेगुलर भर्ती की जाए कंडक्टर ड्राइवरों की और मिस्त्रियों की, जिससे निगम ये धरना हमारा 3 दिवस का है। कल हम लोग ज़्यादा संख्या में यहाँ बैठेंगे और कल हमारा धरना जो है समाप्त हो जाएगा। और अगर हम कल ज्ञापन देंगे दोनों चीफ मैनेजर को और मुख्यमंत्री को, एमडी को, अध्यक्ष को ज्ञापन भेजेंगे। अगर इसके बाद भी जो है हमारी कार्रवाई नहीं होगी इन मांगों पे तो हम आगे जो है उग्र आंदोलन भी करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम कालीचरण जोशी और रिटायर्ड एसोसिएशन का मैं प्रदेश सचिव हूँ। अलवर में एक चक्की की दुकान में करीब 50 से 60 हजार का सामान चोरी होने की घटना सामने आई है। सुगनाबाई धर्मशाला क्षेत्र के दुकान मालिक गोपाल अग्रवाल के अनुसार दुकान और गोदाम की चाबी उनके कर्मचारी के पास थी। आरोप है कि एक पड़ोसी दुकानदार ने चाबी छीनकर किसी अन्य को दे दी। इन्हीं 2 दिन के दौरान दुकान और गोदाम से माल पार हो गया। यहां से 3 चक्कियों सहित करीब 50 से 60 हजार की चोरी हुई है। साथ ही पुलिस जांच में जुटी हुई है। ये कि दुकान की चाबी लड़कों से खोस के दुकानदारों ने रख ली, लड़कों ने भी नहीं बताई। फिर ये यहाँ से मैं आके चेक करा तो 3 चक्की तो ये थी, वो छोटे मोटे सामान गए हैं वो पता नहीं क्या है। अच्छा, ये आपको पता कब लगा? कल 11 बजे। तो ये क्या चाबी किसके पास में थी? चाबी निकली है नवीन आयरन स्टोर। पहले आप देखे किसको गए थे? चाबी तो आसिफ कन थी हमारे नौकर के पास। फिर चाबी नौकर से मैंने पूछी कहाँ है, तो बोले दुकान पर रखी। उसने झूठ बोल दी मेरे से। फिर मैंने गोदाम खोल तो वो गोदाम खोला नहीं उसने, तो 1 घंटे बाद खोल रहा है वो। फिर बाद में मेरे को पता लगे कि 3 दिन तक चाबी गायब कर रखी है इन लोगों ने। अलवर के संकट मोचन हनुमान मंदिर समिति और सोनावा क्षेत्र के श्रद्धालुओं द्वारा मूर्ति प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जाएगा। पंडित सुरेश कुमार ने बताया कि 5 मार्च को सुबह 9 बजे कलश यात्रा निकलेगी। वहीं 6 मार्च को प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा, हवन और भंडारा होगा। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सहित कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमलेश सैनी और अनेक प्रमुख लोग मौजूद रहेंगे। राम दरबार एवं राधा कृष्ण की मूर्ति की स्थापना का आयोजन किया जा रहा है। वो 5 तारीख को कलश यात्रा है, 6 तारीख को मूर्ति स्थापना है। मूर्ति स्थापना में भवन जितेंद्र सिंह जी आ रहे हैं एवं एडिशनल एसपी योगेश जी मिश्रा
ये मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मंदिर पर स्वागत के लिए आ रहे हैं। कब से बना हुआ है मंदिर? ये मंदिर तो साहब बने कम 30 साल करीब हो गए। अब जो डेवलप कराया गया है मंदिर का, वो 4-5 साल से धीरे धीरे डेवलप हो रहा था। अब ये स्थापना दिवस मनाया जाएगा क्या? नहीं, राम मूर्ति की स्थापना है साहब। नई मूर्ति आ रही है राम दरबार की, उसकी स्थापना की जा रही है। कौन सी जगह पे है ये मंदिर? ये अपने साहब ऊपरली सोनाव की उंगली के ऊपर है, पानी की टंकी के नीचे। अलवर शहर में मंगलवार को खाटू श्याम जी की नवी भव्य निशान यात्रा निकाली गई। यह निशान यात्रा ओंकार कॉलोनी से रवाना होकर अपने पहले पड़ाव हनुमान बगीची मंदिर पहुंची। इस दौरान ध्वज लिए भक्त जयकारे लगा रहे थे। श्याम भक्त संदीप ने बताया कि 100 से अधिक श्रद्धालु 8 मार्च की सुबह खाटू श्याम मंदिर पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि श्री श्याम बाबा के शीश दान के लिए यह निशान चढ़ाया जाता है। यह उनकी विजय का प्रतीक है। श्याम बाबा ने धर्म की जीत के लिए भगवान श्री कृष्ण के समक्ष शीश दान कर दिया था। ये नवी निःशुल्क पैदल यात्रा है और अलवर से खाटू धाम जाएगी और ये 4 मार्च को सुबह 8 बजे रवाना हुई है। 8 मार्च को हम बाबा के दरबार में पहुंचेंगे। वहां दर्शन करने के बाद 9 मार्च को वहां से रवाना होगी। कितने लोग इस यात्रा में शामिल हैं, क्या पड़ाव रहेगा? 101 यात्री है। निःशुल्क सेवा है समिति के द्वारा, जिनको खाने पीने चाय नाश्ते की व्यवस्था हमने की है। जिला व्यापार महासंघ द्वारा हर वर्ष होली मिलन किया जाता है। इसी क्रम में मंगलवार को तैयारियों को लेकर बैठक हुई। अध्यक्ष रमेश जुनेजा ने बताया कि कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया जाता है। वहीं इस बार के होली मिलन समारोह की तैयारी पर इस बैठक में चर्चा की गई है। आज जो बैठक की जा रही है, अलवर जिला व्यापार महासंघ द्वारा हर बार होली मिलन समारोह किया जाता है, उसके लेकर के चर्चा की जा रही है। चर्चा में बिंदु आ रहा है कि अपन ने किस तरह से किस रूप में करना है। कवि सम्मेलन करते हैं, हम लठमार होली करते हैं, 2 तरह की होली हमारे बार करते आ रहे हैं। इस बात पर चर्चा है भाई अपन जो होली मनानी है, होली समारोह करना है, किस रूप में मनाना है। और इसके लिए आज हमने संयोजक बनाए हैं। मुख्य संयोजक महेश सेठी जी हैं, गोपाल जी हैं, कृष्ण कुमार खंडेलवाल जी हैं, मनोज विजय जी हैं और कृष्ण कुमार कुरेजा जी हैं, बिहारी पारासर जी हैं, अतुल शर्मा जी हैं। इनको टीम वर्क के लिए काम बांटे गए हैं। आज सारी चर्चा होकर के स्थान और पार्टी कैसे करना है ये आज फाइनल कर लेंगे बैठ कर के हम। और जो भी हम चाहते हैं कि होली जो व्यापार महासंघ द्वारा होती है एक विशाल हो और उसमें अलवर की आम पब्लिक जुड़ सके। चर्चा इस बात पर है। पहले हम जो करते आ रहे हैं खाली हम व्यापारियों के लिए ही करते आ रहे हैं, व्यापारी बंधु हमारे उसमें होते हैं। अब ये लोग संयोजक महोदय से बनाए हैं, इनका कहना है कि व्यापारियों के साथ साथ आज शहर की आम जनता को भी जोड़ा जाए। उस हिसाब से आज जो चर्चा है वो चर्चा करके तो निश्चित रूप से अब जो भी बात होगी आपको आगे बताई जाएगी और अच्छा प्रोग्राम जो होता है हर साल उससे अच्छा करने की कोशिश और प्रयास हम कर रहे हैं। अलवर के चावंडपाड़ी स्थित कल्याणकारी शिव मंदिर में प्रथम वार्षिकोत्सव संपन्न हुआ। इस दौरान रामायण पाठ हुआ और इसके समापन पर मंगलवार सुबह भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की गई। साथ ही हवन यज्ञ और प्रसाद वितरण हुआ। कार्यक्रम में शहर भर से श्रद्धालु शामिल हुए। हमारे मंदिर का नाम है कल्याणकारी महादेव मंदिर चावंडपाड़ी में और इसका वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें पहले रामायण पाठ वगैरह और आज समापन है और उसके बाद भंडारा। यज्ञ भी किया गया, यज्ञ चल रहा है। किन के द्वारा किया गया? सभी के द्वारा। समग्र शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मंगलवार को दिव्यांग बालक बालिकाओं की खेल प्रतियोगिता की गई। इसका आयोजन प्रताप सीनियर स्कूल में हुआ। उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी महेश कुमार गुप्ता द्वारा किया गया। इस दौरान यशवंत स्कूल प्राचार्य डॉक्टर घनश्याम सैनी, प्रताप स्कूल की कार्यवाहक प्राचार्य सुमित्रा यादव और शिक्षक अनिल कुमार सहित अनेक कार्मिक मौजूद रहे। प्रतियोगिता में 2 वर्गों में बच्चों ने उत्साह के साथ अनेक स्पर्धाओं में भाग लिया। जिले के सभी 16 ब्लॉक के स्कूलों में प्रतियोगिताएं हो रही हैं। आज प्रताप उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर में समावेशी शिक्षा के अंतर्गत दिव्यांग बालकों की खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। ये जिला स्तरीय दिव्यांग बालकों का केंद्र भी है। यहाँ की सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी पाई गई और बच्चों ने भी बड़ी तन्मयता से भाग लिया। हमारे जजेज भी पूरी तरह से निष्पक्ष निर्णय देने के लिए आतुर हैं। कौन से ब्लॉक के हैं, कितने करीब?
पुराने अलवर जिले के 16 ब्लॉक के दिव्यांग विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया। उनके साथ उनके प्रभारी ब्लॉक आरपी भी उनके साथ में सहभागिता कर रहे हैं। आपका नाम? महेश कुमार गुप्ता, CDO अलवर। अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा द्वारा विराटनगर में शाम भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। ब्रह्मचारी मोहल्ला स्थित खाटू श्याम मंदिर से यह पदयात्रा खाटू धाम जा रही है। वहीं दूध के रूप में प्रसाद वितरण के दौरान अध्यक्ष प्रमोद समोतया सहित भारत भूषण, तेजपाल शर्मा, अजय गिल, मुकेश कुमार, एडवोकेट भूधरमल, नरोत्तम लाल और कैलाश आदि मौजूद रहे। विधिक सेवा प्राधिकरण और प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया। यह आयोजन कालकुआ स्थित शाखा में संपन्न हुआ, जबकि मंच संचालन ब्रह्म कुमारी अनुभा और संध्या ने किया। इस दौरान महिलाओं के कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई। इसके अलावा साइबर अपराध से बचाव के बारे में बताया गया। प्राधिकरण सचिव मोहनलाल सोनी द्वारा अनेक एक्ट की जानकारी दी गई। वहीं अध्यक्ष और जिला जज हरेंद्र सिंह ने अध्यक्षता करते हुए विचार रखे। उन्होंने विधि और न्याय के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए कविता भी प्रस्तुत की। उधर साइबर सेल की टीम ने प्रोजेक्टर के जरिए प्रेजेंटेशन दिया और सतर्क रहने की जरूरत बताई। कार्यक्रम के दौरान CJM अर्चना गुप्ता, विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट तुषार शर्मा, साइबर थाने के HM अजय नरूका, प्रोग्रामर मनीष गंगावत, सूचना सहायक उमेश खत्री, एडवोकेट सुषमा गुप्ता और सीमा मुखीजा आदि भी मौजूद रहे। अलवर में अरावली आर्टिस्ट अकादमी की ओर से प्रसिद्ध रंगकर्मी गिरिराज प्रसाद जैमिनी की पुण्यतिथि मनाई गई। अध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने बताया कि इस दौरान विचार गोष्ठी हुई। इस मौके पर किशन कुंड विकास समिति के अध्यक्ष और समाजसेवी हिमांशु शर्मा ने कहा कि स्वर्गीय जैमिनी एक महान साहित्यकार और नाट्यकर्मी थे। इस गोष्ठी में सभी ने उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। वहीं रंग संस्कार थिएटर से जुड़े देशराज मीणा ने भी स्वर्गीय गिरिराज प्रसाद जैमिनी के जीवन पर प्रकाश डाला। इस मौके पर उषा जैमिनी, महेश मुदगल, महेंद्र शर्मा, गोविंद खंडेलवाल, चिरंजीलाल सेन, हेमंत, हर्ष और गुड्डू जैमिनी सहित अनेक लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने अलवर का ही नहीं राजस्थान में पूरे हिंदुस्तान में नाम रोशन किया है अलवर का। ऐसी महान शख्सियत को हम सभी समाजसेवी, रंगकर्मी, साहित्य कला प्रेमी सभी आज यहाँ उपस्थित होकर सम्माननीय गिरिराज प्रसाद बाबूजी को शत शत नमन करते हैं, महान दिवंगत आत्मा को नमन करते हैं। और निश्चित रूप से उनका जो जीवन रहा है वो सादा जीवन और उच्च विचार के व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने हजारों युवाओं को मंच दिया, प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा जो मार्गदर्शन दिया गया था, आज जो नवयुवक पूरे देश में नाट्य के रूप में भाग ले रहे हैं, इस अवसर पर हमारे महान कला प्रेमी भाई देशराज मीणा जी भी हैं, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ सबसे ऐतिहासिक काम किया है कि 100 नाटक की एक श्रृंखला जो कि अकल्पनीय है और असंभव है, लेकिन बाबूजी के विचारों से उत्प्रोत होकर बाबूजी के मार्गदर्शन में भाई देशराज जी ने जो मुकाम हासिल किया है, निश्चित रूप से आपको शुभकामना। अरावली आर्टिस्ट एकेडमी के सम्मानित प्रमोद शर्मा जी ने, हेमंत जैनी जी ने, और सबसे खुशी की बात है कि हमारी अम्मा उषा जैमिनी जी का भी निश्चित रूप से हमें आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। अभी बाबूजी की याद में हम सभी ने भट्टी जी का निःशुल्क नाटक किया था और लगातार अलवर में नए युवकों को निर्देशन देते रहे, नई नई श्रृंखला शुरू करते रहे और अलवर में नहीं, अलवर की टीम को पूरे देश में जहाँ भी नाट्य फेस्टिवल या नाट्य प्रतियोगिता होती रही, वहाँ अलवर का नाम, अलवर की टीम वहाँ उपस्थिति देती रही। मानवाधिकार सुरक्षा संगठन ने 60 फीट रोड रामनगर में शनि मंदिर वाली गली में मोबाइल टावर का विरोध किया है।
इसे लेकर मंगलवार को नगर विकास न्यास सचिव को ज्ञापन दिया गया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल जायसवाल के अनुसार टावर नहीं लगाने को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष तुलसी सोनी, शहर अध्यक्ष संगीता सिंह, सचिव ज्योति के अलावा माया देवी, लक्ष्मी देवी, सरोज देवी और विमल आदि मौजूद रहे। अलवर के सानिया हॉस्पिटल में डॉक्टर लोकेश लालवानी द्वारा चेस्ट फिजिशियन के तौर पर मरीजों को सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। डॉक्टर लालवानी ने बताया कि इससे जुड़ी सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है। वहीं सरकारी योजनाओं के आधार पर लाभ उठाया जा सकता है। यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है और भामाशाह कार्ड एवं कर्मचारियों के लिए भी संचालित योजनाओं के आधार पर फायदा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मरीज को उसकी आवश्यकता के अनुसार आधुनिक इलाज मुहैया करवाया जाता है। मेरा नाम डॉक्टर लोकेश लालवानी है और मैं छाती रोग विशेषज्ञ हूँ, तो चेस्ट फिजिशियन कहलाते हैं। हमारा काम फेफड़ों से संबंधित सभी प्रकार की बीमारी जैसे खांसी होना, छाती में दर्द होना, सांस फूलना, किसी भी प्रकार की एलर्जी तथा इसके अलावा कुछ तरीके के प्रोसीजर और ऑपरेशन भी हम करते हैं, जैसे ब्रोंकोस्कोपी, थोरेकोस्कोपी और छाती में फेफड़े के कई बार फट जाने पर वहां पर आईसीडी ट्यूब डालना, ये सब काम छाती रोग विशेषज्ञ के द्वारा किए जाते हैं। मैं सानिया हॉस्पिटल में पिछले 3 साल से कार्यरत हूँ तथा यहाँ पर हम भामाशाह, आरजीएचएस, टीपीए तथा सभी प्रकार के जो भी कैशलेस इंश्योरेंस होते हैं उन सभी में हम यहाँ पर सेवाएं देते हैं। अलवर कृषि उपज मंडी में हाल ही हड़ताल समाप्ति के बाद सरसों की आवक फिर तेज हो गई है। फिलहाल करीब 5000 बोरियां प्रतिदिन पहुंच रही हैं और दाम 5500 से लेकर 5800 रुपए प्रति क्विंटल बने हुए हैं। व्यापारी सुरेश जलालपुरिया के अनुसार हड़ताल की वजह से किसान भी परेशान थे। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार को कृषक कल्याण फंड का टैक्स समाप्त करने के लिए 23 मार्च तक का समय दिया गया है। वहीं वन मंत्री और शहर विधायक संजय शर्मा के माध्यम से मुख्यमंत्री से वार्ता भी हुई है। सर, सरसों के कितनी आवक है, क्या भाव है, कैसी क्वालिटी है? अलवर कृषि उपज मंडी में क्योंकि 7 दिन बाद आज मंडी कल खुली थी और किसान व्याकुल था कि मंडी खुले और मैं मेरी सरसों जो पैदा की है उसे बेचूं, चूँकि वर्तमान में किसान के पास ब्याह, शादी और अपनी आवश्यकता के लिए, तो कल हमारे यहाँ करीब 6-7 हज़ार कट्टे सरसों के आवक थे और आज भी 4-5 हज़ार कट्टे सरसों की आवक है और मैं समझता हूँ कि प्रतिदिन ये आवक बढ़ेगी। और चूँकि किसानों का विश्वास मंडियों में, बाहर बैठे कोई भी व्यापारीगण, सीधा उद्योगपति जो किसानों से माल लेना चाहता है वो किसानों को उनकी नीयत अच्छी नहीं लगती, इसलिए आज भी सारी राजस्थान की मंडियों में किसानों का पूरा उन पर विश्वास होने की वजह से मंडियों में माल लाता है और अपना भाव लेता है। सर, क्या भाव चल रहे वर्तमान में? वर्तमान में सरसों के भाव हमारे 5842 तेल के भाव चल रहे हैं। हालांकि नमी के अनुसार सरसों 5000 से 5500 भी बिक रही है, वो उसी हिसाब से नमी का और तेल का औसतन लगाया जाता है, उसके बाद भाव तय होता है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL टीवी। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, SS, SG, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिवनरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी-शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं।
सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के मुंडिया से 7वीं पदयात्रा खाटू धाम के लिए रवाना हुई। इससे पहले पूजा अर्चना और महाआरती की गई। वहीं मालाखेड़ा बाईपास और बीजवाड़ नरुका में भी पदयात्रा का स्वागत हुआ। इसमें 1 दर्जन से अधिक गांव के सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हैं। भक्त शिवराम चौधरी ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। और वहीं मालाखेड़ा क्षेत्र के हल्दीना से खाटू श्याम जी के लिए 3री पदयात्रा रवाना हो गई है। यहां मत्स्य विश्वविद्यालय चौक पर सभी भक्त एकत्रित हुए। उन्होंने गले में पीला दुपट्टा डालने के साथ ही हाथों में ध्वज ले रखे थे। इस मौके पर ओम प्रकाश चौटाला, वार्ड पंच हरि, राम खिलाड़ी, गंगा सिंह, शिमला कुमार, राम अवतार और राकेश आदि मौजूद रहे। इसके अलावा मालाखेड़ा पहुंचने पर डॉक्टर श्रॉफ आई हॉस्पिटल की ओर से प्रसाद वितरण किया गया। यहां सेवादार कमलेश कुमार सिंह को बाबा श्याम का चित्र भी भेंट किया गया। वहीं श्याम भक्त कुंवर सिंह ने आयोजन की जानकारी दी। हल्दीना से 3री पदयात्रा खाटू श्याम महाराज के लिए विशाल संख्या में हल्दीना से खाटू श्याम के लिए प्रस्थान की गई। ये स्वागत सत्कार हल्दीना में और हल्दीना बाईपास मालाखेड़ा सरकारी हॉस्पिटल के सामने डॉक्टर श्रॉफ आई हॉस्पिटल के तत्वाधान में कुंवर सिंह व कमलेश जी के द्वारा सभी भक्तगणों को केला एवं पेप्सी वितरित की गई। मालाखेड़ा के पृथ्वीपुरा स्थित आनंदपुर डूंगरी आश्रम के गद्दी नशीन महंत सुंदरनाथ महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हजारों अनुयायियों द्वारा दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को यहां रखा गया। इस दौरान सैकड़ों साधु संत भी मौजूद रहे। सुंदरनाथ महाराज ने मानव कल्याण के लिए तप और साधना के महत्व पर जोर दिया था। साथ ही 6 मार्च को यहां बैठक और भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा।
जमालपुर में हनुमान मंदिर के पास खेत पर हो रही तारबंदी में करंट आने से हादसा हो गया। एक श्रद्धालु को करंट का झटका लगा और 2 श्वानों की जान चली गई। आरोप है कि विद्युत वितरण निगम के ठेकेदार और 9 सीखिए कार्मिकों ने सिंगल फेस का ट्रांसफार्मर ढंग से नहीं लगाया। मोबाइल टावर के पास लगाए गए ट्रांसफार्मर से मंगलवार की सुबह करंट आया, जो खेत की तारबंदी में फैल गया। सूचना मिलने पर सहायक अभियंता तनिष्क कुमार ने कर्मचारियों को फटकार लगाई। इसके बाद मौके पर पहुंचकर अर्थ वायर का करंट दुरुस्त किया गया। जिले में फार्मर रजिस्ट्री के लिए ग्राम पंचायत में शिविर लग रहे हैं। अब तक 1,08,000 किसानों का पंजीयन हो चुका है। उधर उमरैन की ग्राम पंचायत सावड़ी में मंगलवार को दूसरे दिन भी फार्मर रजिस्ट्री एग्रीटेक कैंप लगा। तहसीलदार रश्मि शर्मा ने बताया कि इस दौरान विभिन्न कर्मचारी भी मौजूद रहे। अकबरपुर में खेड़ापति भौमिया बाबा के भक्तों ने ध्वज यात्रा निकाली। इस दौरान भक्त हाथों में ध्वज लेकर डीजे के साथ नाचते दिखाई दिए। कुछ महिला श्रद्धालुओं ने बताया कि वे हर साल की तरह फागुन मास में भौमिया बाबा के स्थान पर ध्वज लेकर जा रहे हैं। वहां पहुंचकर सुख समृद्धि की कामना के साथ ध्वज चढ़ाए जाएंगे। भक्तों ने बताया कि मान्यता के अनुसार भौमिया बाबा क्षेत्र की सुरक्षा एवं रखवाली करते हैं। बाबा भौमिया की झांकी है। अब पूरे गांव में फिरकर बाबा भौमिया के झंडी चढ़ेगी। हर साल चढ़ती है सबके साथ, पूरा मोहल्ला सब मिलकर ही चढ़ाते हैं, मिलकर ही करते हैं सब जगह जैसा। अकबरपुर में बंदरों का उत्पात जारी है। इसी क्रम में कुछ बंदरों ने स्कूल पर लगी पानी की टंकी की नली तोड़ दी। ऐसे में काफी पानी व्यर्थ बह गया। ये बंदर घरों से सामान भी उठा ले जाते हैं। संबंधित कर्मचारियों को अवगत कराने के बावजूद समस्या दूर नहीं हो पा रही है। खैरथल के मीरका गांव स्थित श्याम बाबा मंदिर से खाटू श्याम जी के लिए पदयात्रा रवाना हुई। इस 49वीं पदयात्रा में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हैं। इस दौरान वार्ड 15 में मनपुरिया परिवार की ओर से प्रसाद वितरण किया गया। वहीं तिजारा स्थित श्री श्याम मंदिर से भी पदयात्री खाटू धाम गए हैं। इस दौरान बाबा के शाही दरबार के साथ निशान यात्रा एवं अखंड ज्योति रवाना हुई। वहीं मातो रोड परशुराम भवन पर ब्राह्मण समाज की ओर से स्वागत किया गया। वहीं मुरारी लाल शर्मा के नेतृत्व में भी पदयात्रियों का अभिनंदन हुआ। खैरथल के राजकीय महाविद्यालय में नई किरण नशा मुक्ति केंद्र की ओर से रैली निकाली गई। इसे प्राचार्य डॉक्टर नीतू जेवरिया ने हरी झंडी दिखाई। वहीं दातला बस्ती को गोद लेकर लोगों को जागरूक बनाया गया। व्याख्याता राजवीर सिंह मीणा ने बताया कि यहां नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। और वहीं खैरथल के राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना ने 1 दिवसीय शिविर लगाया। प्राचार्य डॉक्टर नीतू जेवरिया के अनुसार इस दौरान अनेक गतिविधियां संपन्न हुई। वहीं लेखाधिकारी मनोज गुप्ता के निर्देशन में युवाओं ने योगाभ्यास किया। साथ ही अंशु लोहतिया और मनीषा के सानिध्य में जुम्बा के जरिए मनोरंजन और उत्तम स्वास्थ्य के सूत्र सीखे। नगर परिषद अधिकारी मनोज यादव, हेमराज बैरवा और चौखम दत्त शर्मा ने उन्हें अपने परिवेश को स्वच्छ रखने का संदेश दिया। इससे पहले कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर दीपक कुमार के नेतृत्व में श्रमदान के साथ सफाई की गई। बाद में वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान सांस्कृतिक सत्र भी आयोजित हुआ। भिवाड़ी के यूआईटी सेक्टर 1 में पिछले 5 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं हो रही। ऐसे में स्थानीय लोगों ने बीडा कार्यालय के सामने धरना दिया और प्रदर्शन किया। लोगों ने बताया कि फिलहाल नहाना धोना भी मुश्किल हो गया है। साथ ही पेयजल संकट बना हुआ है। वहीं कई बार अवगत कराने के बावजूद जलदाय विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा। नहीं आ रहा पानी तो और मोटर चला के मीटर बिजली और फूंक रही हूँ मैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सविता देवी है। मकान नंबर 551। 5 दिन से पानी नहीं आ रहा, हमें नहाने के लिए भी नहीं, लैटरिन के लिए भी नहीं। क्या नाम है मैम? कृष्णा। मकान नंबर 556। तो आपने ये शिकायत की क्या? हाँ, कर दी। श्री बांके बिहारी सेवा दल के अध्यक्ष शिवम चतुर्वेदी महाराज के सानिध्य में 3 से 12 मार्च तक दरबार लगेगा। इसका आयोजन भिवाड़ी सहित कई जगह किया जाएगा। भिवाड़ी में इसे लेकर तैयारियां जारी हैं। वहीं बांके बिहारी के विशाल मंदिर निर्माण का भी लक्ष्य है। तैयारी को लेकर हुई बैठक में रामानुज त्रिपाठी, आर.के. शर्मा, मोहन स्वरूप, अवधेश यादव, शिवदान सिंह, गौरव गोसाई और अखिलेश सिसोदिया आदि मौजूद रहे। प्रभु जी, ये कार्यक्रम श्री बांके बिहारी सेवा दल ट्रस्ट रजिस्टर्ड भिवाड़ी के द्वारा समस्त भिवाड़ी में जो भक्त खाटू श्याम जी नहीं पहुंच पाते, किसी भी कारणवश धन के अभाव के कारण या वैसे समय को देखते हुए या भीड़ को देखते हुए नहीं पहुंच पाते हैं, तो बांके बिहारी सेवा दल के द्वारा भक्ति का प्रचार करने के लिए संस्था ने
ये समस्त आयोजन जिसमें टेंट, साउंड बजाने वाले, गाने वाले, प्रसाद, कलाकार, समस्त सेवा निःशुल्क। इसमें किसी पर भी कोई भी डोनेशन, चंदा लेने के लिए संस्था किसी के घर कोई भी रसीद, कोई पर्ची कोई नहीं करती इस आयोजन के लिए। और ये संस्था जगह जगह बाबा का दरबार लगा करके भक्ति का प्रचार कर रही है। आज का दरबार ये आपके अरावली अपार्टमेंट सेक्टर 11 राम मंदिर के प्रांगण में आयोजित किया गया है। करने वाला कन्हैया, कराने वाला कन्हैया। राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के खैरतल तिजारा उपाध्यक्ष विक्रम सिंह गुर्जर होंगे। उनकी नियुक्ति हाल ही की गई थी। गुर्जर ने समिति के प्रदेश अध्यक्ष राजेश तंवर से जयपुर कार्यालय में मुलाकात की। उन्होंने नियुक्ति के लिए आभार जताया। वहीं तंवर ने समाज के उत्थान के लिए सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। बड़ौदा मेव के श्री बांके बिहारी मंदिर में भागवत कथा जारी है। मंगलवार को दूसरे दिन आचार्य संदीप गोस्वामी महाराज ने कहा कि माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा पुण्य नहीं है। वहीं उन्होंने शुकदेव भगवान के जन्म, राजा परीक्षित जन्म और उन्हें श्राप लगने से जुड़े प्रसंग सुनाए। इस मौके पर भगवान शंकर और मां पार्वती की आकर्षक झांकी सजाई गई। महिलाओं ने भजनों पर नृत्य भी किया। गौरतलब है कि कथा रोजाना दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक हो रही है, जिसका समापन 9 मार्च को होगा। थानागाजी में 2 बंजारा गुटों में हुई लड़ाई में जख्मी कैलाश की मौत को लेकर मामला गर्मा गया है। 24 फरवरी को यह घटना हुई थी और एक दिन पहले ही जयपुर में कैलाश बंजारा की मौत हुई है। जैसे ही यह समाचार फैला, बड़ी संख्या में लोग शव लेकर बंजारा बस्ती में एकत्रित हो गए। साथ ही थानागाजी डीएसपी महावीर सिंह से मिलकर कार्रवाई की मांग उठाई। पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि आरोपियों के ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। हमारे साथ ये हुई कि मेरा भाई जा रहा था लहसुन प्याज बेचने के लिए, कोई बालका ने गाना बजा दिया, उस पे मेरे भाई के ऊपर हमला किया। इसने किसने हमला किया था? प्रताप ने, राजू ने, पांडू ने, गमाना ने, पूर्ण ने। किससे किया था हमला? हमला किया धारदार हथियार से, फरसी, तलवार, करवाड़ी, ये 3 चीज से हमला किया मेरे भाई ने। फिर मैंने गया तो हमारे ऊपर भी हमला, जानलेवा हमला। जो हम तो 3 आदमी, तो हमारे भी सर फट रहा है। 15 टाका मेरे से बड़ा भाई का आया, 10 टाका हमारे आया, और उससे ज्यादा 16 टाका एक के और आया, और एक मेरा भाई छोटा वाला वो जान से खत्म हो गया। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। एनसीआर में शामिल करने के दशकों बाद भी नहीं जुटी सुविधाएं। महंगे पेट्रोल डीजल सहित उद्योगों पर सख्ती की मार झेल रहा है अलवर। एनसीआर से बाहर करने या पूरी सुविधाएं देने की मांग हुई तेज। पुलिसकर्मी के पैर के नीचे दब बच्ची की मौत में कार्रवाई की उठी मांग। नौगामा क्षेत्र पहुंची प्रसिद्ध वामपंथी नेत्री वृंदा करात। वहीं कांग्रेस ने न्यायिक जांच की उठाई मांग। शादी समारोह में नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप लगा, युवक को पीटा। विजय मंदिर थाना क्षेत्र की है घटना। और जमीन को लेकर विवाद में धौली दूब में 3 हुए घायल। वहीं रामगढ़ में हमले के 6 आरोपियों को पकड़ निकाला जुलूस। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।